Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is cost reduction. आज हम बात करेंगे सीक्रेट कोस्ट रिडक्शन टेक्निक की कि किस तरह से कोस्ट रिडक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपेंस बचा रहे हो। जब फिक्स्ड कॉस्ट नीचे जा रही है तो प्रॉफिट आपका ऊपर जा रहा है, और प्रॉफिट के बाद जब आप उसको रियलाइज कर रहे हो, जब खर्चे ही नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस क्या बन रहा है? कैश रिच बिजनेस। तो दैट मीन टू से कि आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। कॉस्ट रिडक्शन जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, मैं एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से देखो, 23 ईयर से जब मैं वेरियस बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मिल रहा हूँ, इंडिया में, यूएसए में, कनाडा के अंदर बिजनेसेस रन हो रहे हैं, तो वहां पर बहुत बहुत अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस के साथ काम करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग चाहे वो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स, वेरियस हर तरीके के सेटअप हैं, तरीके हैं बिजनेस करने के। एक मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा एरिया और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया और सबसे इग्नोर्ड एरिया है वो है कोस्ट। बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट करने की जल्दी के अंदर, बिजनेस स्टार्ट करते हुए, और सारा का सारा ध्यान सेल्स या ऑपरेशन के ऊपर होते हुए ये जो कोस्ट है ना, इसका एरिया इग्नोर हो जाता है, जिसकी वजह से वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर जो कोस्ट है ना, खर्चा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और एक कहावत है कि जितना पुराना बिजनेस उतने ज्यादा खर्चे। किसी ने अभी स्टार्टअप किया है तो वो उतनी ही टर्नओवर कर जाएगा, 1-2 सालों के अंदर उतनी ही टर्नओवर कर जाएगा, लेकिन उसके खर्चे कम होंगे। लेकिन जो पुराना बिजनेस होगा, उसने ना जाने चाहते ना चाहते कितने ही इस तरह के एक्सपेंसेस कर लिए हैं, और अब उसको लगता है कि चलो ठीक है, जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। सी फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या किया, पुराने बिजनेस में, बहुत 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 पुराने बिजनेस में उसको लगा कि अब कई तरह की ऐसी मेंबरशिप ले रखी है उसने, जिसकी एनुअल, हाफ ईयरली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जाती है, वो जा रही है। उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ना जाने कितने डिजिटल मार्केटिंग के या ऑनलाइन के या वेबसाइट के या कोई इंटरनेट मार्केटिंग के या किसी इसी तरह से जुड़े हुए रिकरिंग खर्चे उसने किए हुए हैं, हर महीने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, या पीरियोडिकली वो पैसे डिडक्ट होते चले जा रहे हैं, डिडक्ट होते चले जा रहे हैं, डिडक्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई यूज ले ही नहीं रहे। मान लीजिए लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया, यूज कर नहीं रहे, लेकिन उसकी मंथली या क्वार्टरली डिडक्शन होती चली जा रही है। कोई मान लीजिए जूम का लिंक ले लिया, 100 का नहीं, 500 का नहीं, 1000 पार्टिसिपेंट की वर्कशॉप का लिंक ले लिया, अब उसके हिसाब से हर महीने क्रेडिट कार्ड में से अमाउंट डेबिट होता जा रहा है, होता जा रहा है। उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये तो बिल्कुल मैंने ऊपर परत के ऊपर बताए, जहां पर रेगुलर ईएमआई ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर धीरे धीरे, जैसे आपका बर्तन है जिसके अंदर कैश फ्लो पड़ा हुआ है, और नीचे, ठीक नीचे उसके छेद है, और उस छेद में से धीरे 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 पैसा निकलता चला जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कॉस्ट के ऊपर ना रैशनलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सैलरी कॉस्ट, कंपनी के अंदर अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, किस सैलरी बेस के होने चाहिए, और उन एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, नया बिजनेस शुरू करते समय पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे पुराना बिजनेस हो गया, किसी दोस्त ने कहा था कि मेरे पास ना एक बहुत ही जानकार है, वो नीडी है, उसको रख लो। तो हमने कहा चलो ठीक है, भेज दो, रख लिया। अब उसको रख लिया, अब उसकी हर महीने सैलरी जा रही है। अब क्योंकि उसको रखा हुआ है, किसी काम में बिजी करना है, तो उसको एक ऐसे अनप्रोडक्टिव काम के अंदर लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ना केवल उसको सैलरी जा रही है, बल्कि वो जो काम करता है वो रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में बदल देता है, और बाद में वो नॉन मूविंग और डेड स्टॉक हो जाता है।
वो ट्रैवल करता है, वो कन्वेंस के खर्चे भी चार्ज कर रहा है, वो बैठा है, स्टाफ वेलफेयर है, लोगों से बातें भी करता है, डिस्कस भी करता है, हिंड्रेंस भी होती है, एचआर के इशू भी क्रिएट होते हैं, और ना जाने कितनी अनवर्केबिलिटी कंपनी के अंदर क्रिएट हुई है। एक तो डायरेक्टली उसकी सैलरी जा रही है, दूसरा उसकी वजह से जो पूरी की पूरी एफिशिएंसी है उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है, वो खर्चों को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसके अलावा ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर उसकी प्रमोशन तो होती चली जा रही है। सैलरी उसकी मान लो 100 थी, आज उसकी सैलरी 500 हो चुकी है, 5x तक उसकी सैलरी बढ़ चुकी है। लेकिन हमने कभी भी 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे लगा के उसके वर्क प्रोफाइल को स्टडी नहीं किया। ईयरली बेसिस पे सैलरी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब देखो आज के हिसाब से उसके प्रोफाइल को भी तो इम्प्रूव करना था, उसके प्रोफाइल को भी तो डाइवर्सिफाई करना था। इतने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, तो नेचुरली उसको कोई स्किल्स या टैलेंट डेवलप हो चुका होगा। उस टैलेंट और डेवलप की वजह से हमें उसको इस डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करना था, या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, या फिर हमें एक डेडिकेटेड रिसोर्स की तरह ग्रोथ ओरिएंटेड वो कामों के अंदर उसको लगाना था जहां पर हम लगा ही नहीं रहे। इस तरह से R&D डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग चाहिए थे कि 15 लोग वहां पर हैं। इसी तरीके से आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो वैल्यू ऐड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अब आपकी जो सैलरी की कॉस्ट है, जब आपने उसको नेम वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, रोल वाइज, कियारे वाइज जस्टिफाइड करके उसका डेल्टा फैक्टर निकाला ना, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल है। आपको पता लगेगा कुछ एक एरियाज के अंदर तो मेरे एम्प्लॉय बहुत शॉर्ट हैं, बहुत शॉर्ट हैं जहां पर होने चाहिए, और कुछ जगह पर ऐसे हैं जहां पर सरप्लस नहीं, सुपर डुपर सरप्लस है। अब यहाँ पर जब हर महीने सैलरी जा रही है, तो आप इतनी मेहनत करके सेल करते हो, उसमें से जीपी मार्जिन आता है, जीपी मार्जिन में से बचता ही कुछ नहीं, सारा का सारा खर्चे के रूप में निकल आता है। फिर आप कहते हो कि जगमोहन मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश रिच नहीं है। तो सैलरी रैशनलाइजेशन के ऊपर शीट कौन बनाएगा? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कितने सालों से वो काम कर रहा है, क्या उसका रोल प्रोफाइल है, उसकी कितनी सैलरी है, आमतौर पे इस पोस्ट के ऊपर सैलरी होनी कितनी चाहिए, वेरिएंस क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या आप उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हो। ऐसी सैलरी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कब करोगे, कब देखोगे? यानी कि आपने हर महीने सैलरी देनी है। अब क्या हुआ, मटेरियल परचेज किया और मटेरियल सेल किया, अगर एक ही महीने में मटेरियल बाय करके सेल कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन मटेरियल बाय किया, किसी वजह से डिले हो गया, शिपमेंट नहीं गई, अब वो 2 महीने लग गए उसको। यानी कि इस एक डील के ऊपर 1 महीने की सैलरी नहीं, अप्रैल की नहीं, मई की, 2 महीने की सैलरी लग गई। भाई फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, तो अगर रोटेशन तेज होती तो 1 महीने की सैलरी से एक डील कंप्लीट होती है। अब 2 महीने की सैलरी से एक डील कंप्लीट हो रही है, कई बार तो 3 महीने की सैलरी से एक डील कंप्लीट हो रही है, कई बार तो 6 महीने की सैलरी से एक डील कंप्लीट हो रही है। तो बताओ, उस डील में उतना प्रॉफिट नहीं था जिससे कि ज्यादा आपने सैलरी पे कर दी, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है। आप कह रहे हो जगमोहन आज तुम ना पूरे मूड के अंदर हो, आज उन एरिया को टच कर रहे हो जो वाकई ही पेन एरिया है, तो करे क्या? कोस्ट रिडक्शन होगी कैसे? देखो, कोस्ट रिडक्शन करने के लिए ना, सुन लो मेरी बात, सबसे पहले आपकी कंपनी के अंदर जो लेजर अकाउंट बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अब ये देखो, चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि आपकी कंपनी में खर्चों के जितने भी हेड हैं उसको ग्रुप वाइज पहले नाम लिख लो। जैसे कि परचेज का खर्चा है, अब परचेज के खर्चे में आता क्या है, गुड्स परचेज करते हो, फ्रेट का खर्चा है, उसमें क्या करते हो, फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड सारी डालते हो उसके अंदर, कस्टम ड्यूटी जो आप टैक्सेस इंपोर्ट पे करते हो, इंपोर्ट चार्जेस में कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस है, पैकिंग के खर्चे हैं, जो वर्क के चार्जेस हैं, वेजेस पे कर रहे हो, फैक्ट्री का बिल पे कर रहे हो, मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3, अब जनरेटर के खर्चे हैं, कंज्यूमेबल है, रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की है, एम्प्लॉय के खर्चों में सैलरी, स्टाइपेंड, मेडिकल, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, ईएसआई, पीएफ, एडमिन के
खर्चों में आप रेंट दे रहे हो, पहली लोकेशन का, दूसरी लोकेशन का, बिजली के खर्चे आप मीटर वाइज लगा लो, लोकेशन 1 लोकेशन 2, टेलीफोन के खर्चे टेलीफोन वाइज लगा लो, इंटरनेट है, वाटर है, हाउस टैक्स है। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हो, अब रिपेयर मेंटेनेंस कंप्यूटर की कितनी, बिल्डिंग की कितनी, ऑफिस की कितनी, प्रिंटिंग स्टेशनरी। अच्छा, इंश्योरेंस पे करते हो तो इंपोर्ट पे इंश्योरेंस, ट्रांजिट व्हीकल या कोई अदर इंश्योरेंस पे कर रहे हो, कन्विंस है, डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हो, पहले दूसरे डायरेक्टर की कितनी है, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, फीस सब्सक्रिप्शन है, कोई सेमिनार, वर्कशॉप, प्रोफेशनल कोर्सेस अटेंड करते हो, सॉफ्टवेयर के खर्चे कर रहे हो, टैली के, वेबसाइट के, सीआरएम के, गूगल के, लिखो लिखो उसको, लाइन आइटम वाइज लिखोगे। कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि उस खर्चे का नाम वो होना चाहिए कि उस खर्चे का नाम पढ़ के आपको पता लगे कि इस हेड में खर्चा होता है। अरे जब पता लगेगा तभी तो खर्चे को हम कम करेंगे। अदरवाइज हमने देखा है कि हमारी किताबों में खर्चों के नाम आ क्या रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इससे क्या पता लगेगा, आप उसका क्या बजट बनाओगे, क्या प्लान करोगे, कुछ पता नहीं लग रहा। यानी कि खर्चे का नाम रिपेयर मेंटेनेंस अदर्स, अब ये रिपेयर मेंटेनेंस अदर्स क्या होती है, जनरल एक्सपेंसेस, अब ये जनरल एक्सपेंस क्या होते हैं। अरे रिपेयर मेंटेनेंस कंप्यूटर हो सकती है, रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग हो सकती है, रिपेयर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकती है। इस तरह से लेजर अकाउंट खुले हो और जब आपने उसकी बुक्स में एंट्री की तो पता लगा कि हमने बिल्डिंग को रिपेयर कराया है। अब बजट था 10,000 रुपए का, कर दिया आपने 7 लाख रुपए, ये 6,90,000 रुपए अपने आप चमक के सामने वापस आ रहा है ना। तो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए सबसे पहला फार्मूला तो आपने सीख लिया कि जिस भी लाइन आइटम में खर्चा हो रहा है उसका नाम ही ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के पता लगे, और दूसरा उसमें डलना क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, ट्रेनिंग के खर्चे, प्रोफेशनल फीस। चलो, एनी अदर पेमेंट जो कहीं भी स्पेसिफाई नहीं की जा रही, तो मिसलेनियस खर्चे कितने होने चाहिए, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम, ना के बराबर होने चाहिए। अकाउंटिंग चार्जेस दे रहे हो क्या, ऑडिट फीस दे रहे हो क्या, फेस्टिवल है, बुक्स एंड पीरियोडिकल है, रिबेट, ऑफिस शॉट एंड एक्सेस और पेट्रोल। अब सेलिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो बिजनेस प्रमोशन के कौन से हैं, एडवर्टाइजमेंट के कौन से हैं, टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। जब लाइन आइटम वाइज पता लगोगे, पता लग रहा है कि टीवी पे ऐड करके कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, प्रिंट मीडिया में कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में हो रहा है, तो क्यों हो रहे हैं खर्चे टीवी और प्रिंट मीडिया के अंदर। ट्रैवलिंग के खर्चे बताओ। अच्छा, फाइनेंस के खर्चों में खुल के बताओ कि बैंक चार्जेस कितने हैं और बैंक इंटरेस्ट कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट कितना है तो सिक्योर्ड लोन पे कितना है। अरे टीडीएस लेट जमा करा रहे हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, हमने क्या लिखा होता है, फाइनेंस चार्जेस। ऐसा लगता है फाइनेंस चार्जेस बैंक चार्जेस है, नहीं, हो सकता है आप टीडीएस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जीएसटी टाइम पे जमा नहीं करा रहे उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, या किसी और तरीके का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब पैसे आ कहां से रहे हैं, मेन प्रोडक्ट से कितने आ रहे हैं, जीपी शीट तभी बनेगी ना, डेप्रिसिएशन भी हर महीने डालना है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, सेल से, स्क्रैप से, जॉब वर्क से, प्रोफेशनल फीस से। पता लगे कि मेरी डायरेक्ट इंडायरेक्ट इनकम आ कहां से रही है। बात हम कर रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जब आपने पूरी की पूरी लिस्ट बना ली, उसके बाद ना आप लगाओगे ई सी आर, ईसीआर, ईसीआर। ईसीआर का क्या मतलब हुआ, ई का मतलब एलिमिनेट, ई फॉर एलिमिनेट, ई फॉर एलिमिनेट। यानी कि अब आपने क्या किया, सबसे पहले अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को खोला और उसको खोल के देखा, और देखा कि इसमें से कौन से खर्चे हो रहे हैं। अरे ये मीटर नंबर 3 जो पुरानी फैक्ट्री में लगा हुआ है, पुरानी फैक्ट्री तो हमने यूज ही नहीं कर रहे, अब उसके मीटर का 40 किलोवाट का लोड आ रखा है, 40 किलोवाट के लोड से मिनिमम चार्जेस हर महीने आते चले जा रहे हैं। अरे बंद कराओ, ई फॉर एलिमिनेट करो उसको। आपको एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दिया, जब एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है टीवी एड से, तो फिर बंद करो इसको। या और अगर प्रिंट मीडिया से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो पुरानी प्रिंट मीडिया की हर महीने जो सब्सक्रिप्शन जा रही है बंद करो इसको। ई फॉर एलिमिनेट, एलिमिनेट कौन लगाएगा, आप करोगे। पहला क्या कर दिया आपने, खर्चों को कम करने के ऊपर सबसे पहले ई फॉर एलिमिनेट। एक एक खर्चे को देखो, एक एक खर्चे को, तो कौन सा खर्चा एलिमिनेट ही हो सकता है। जितनी डिटेल में जा सकते हो, ड्रिल डाउन में जा सकते हो। जैसे सैलरी में मैंने बोला था, हर एक एम्प्लॉय का नाम लिखो, देखो कहां पर आपने क्या करना है। दूसरा क्या है, सी, सी का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है
कि ऐसे दो कौन से खर्चे हैं जिसको आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि आप ना ऑफिस से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस, आपका एक गाड़ी लगा रखी है आपने, जाती है, या वहां से बाहर के ट्रांसपोर्टर से माल ऑफिस से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस, क्योंकि ऑफिस के साथ में आपका वेयर हाउस भी है, फैक्ट्री में माल बनता है, आपके ऑफिस में आता है। इसके अलावा पोस्टेज एंड कोरियर के खर्चे भी हो रहे हैं, लोग फैक्ट्री से ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस से फैक्ट्री भी आते हैं कई लोग। अब पोस्टेज एंड कोरियर जरूरी थोड़ी आपने ब्लू डार्ट वाले को कोरियर देना है, जब ट्रक आता जाता ही है वहां पे, जब यहां से वहां माल आता ही जाता है, तो वो जो कोरियर अलग से करते हो उसको उसी ट्रक में भेज के फैक्ट्री से ऑफिस, ऑफिस से फैक्ट्री बेचो। कई भेजो, कई लोगों की बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्री है और ऑफिस दिल्ली के अंदर है। अब बद्दी से दिल्ली, दिल्ली से बद्दी जब माल आ जा रहा है, तो बद्दी आने जाने के लिए, बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आने जाने के लिए ये कोरियर अलग से क्यों हो रहा है भाई? उसी गाड़ी में क्यों नहीं भेज देते आप? पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? कंबाइन है। जहां जहां मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, एक एक लाइन आइटम ऑफ एक्सपेंस देखो, देखो कौन से दो खर्चे कंबाइन हो सकते हैं। पहला क्या था? एलिमिनेट हो सकते हैं। दूसरा क्या है? कंबाइन हो सकते हैं। कंबाइन कर सकते हो आप, कर सकते हो कंबाइन आप। कंबाइन के अंदर जब आप सोचना शुरू करोगे ना कि ये खर्चा करना जरूरी भी क्यों है, जब वो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो मैनेज हो सकता है। जैसे एलिमिनेट में एक और एग्जांपल है ना बड़ा फेमस, ई फॉर एलिमिनेट में, कि आपने हर एक कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर दिया हुआ है, अब जितने प्रिंटर होंगे उतने प्रिंटर निकलेंगे। एलिमिनेट कर दो सारे के सारे प्रिंटर, कंपनी में एक सेंट्रलाइज प्रिंटर रखो, और इंकरेज करो कि आपको पीडीएफ का ही इस्तेमाल करना है। प्रिंट निकालनी क्यों है? आजकल कौन निकालता है प्रिंट? तो प्रिंटर है जरूरी, जरूरी प्रिंट निकालने के लिए, वो भी एमडी केबिन के बाहर जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां के पास पड़ा हुआ है। किसी ने प्रिंट की कमांड दी, वहां से उठा लिया, तो पता लग गया कि जरूरी जरूरी जो है प्रिंट निकलते हैं। एलिमिनेट, तो ई फॉर एलिमिनेट, सी फॉर कंबाइन, आर क्या होता है? आर, आर का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि जो खर्चे है ना उसको आप कम, ऐसे नहीं कर सकते कि ये खर्चा मत करो। ये खर्चा जब हो जाता है ना तो अब बिल की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। रिड्यूस करने के लिए एकमात्र तरीका है कि जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना आएगा, तो आपने क्या करना है, उस एक्सपेंस का, जो एक्सपेंस है ना, जो एक्सपेंस है, वो जो एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस के पिछले 6 महीने का एवरेज निकालो। निकाल लिया? अब वो आपका बेंचमार्क हो गया, पिछले 6 महीनों का एवरेज निकाल लिया। अब आपने क्या किया, इस एवरेज में 30% की डिडक्शन लगाओ, 30% की डिडक्शन लगाओ। चलो 20% लगा लो, चलो 10% लगा लो, 10 से लेके 30% की डिडक्शन करो। और जो ये एक्सपेंस करने के लिए पर्सन अकाउंटेबल है ना, उसको बोलो कि देखो यार ये ना ऑन एन एवरेज 6 महीने का ये खर्चा आ रहा है, और मंथ वाइज पिछले 6 महीने में ऐसे खर्चा आता है, यानी कि हर खर्चे के पीछे 6 महीने का खर्चा होगा ही होगा, इतना खर्चा आ रहा है, उसका एवरेज निकाल दो, उसका मंथ वाइज ट्रेंड दिखा दो। तो क्या होगा? अब उसको बोलो कि अगले महीने का बजट डिक्लेयर करो, कि क्या लगता है कि इस महीने कितना खर्चा होगा, तो इस खर्चे में इतना बजट पास है, तो पिछले एवरेज से 10% कम कर दो। या वो खर्चा अगर हर महीने नहीं होता, जब जब भी होता है, तो उसको रिड्यूस करके यहाँ पर आपने लिखा, और उसको बोला कि अब आपने मैनेज करना है, मेहनत करनी है कि ये एक्चुअल खर्चा इस बजट के अंदर में होना चाहिए। जैसे ही आपने ये टेक्नोलॉजी लगाई ना, कमाल हो जाएगा, आर फोर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो हर चीज जरूरी लगती है, खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, अच्छा फैक्ट्री है, सिक्योरिटी गार्ड होना ही चाहिए, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के छत के ऊपर, सर के ऊपर भाई धूप पड़ती है, होनी चाहिए, वहां पे कूलर भी लगना चाहिए, वहां पे पानी का टैंक भी होना चाहिए, अंदर आते हो बाग बगीचे भी होने चाहिए, अंदर आते हो तो फैक्ट्री के अंदर चलो, बाहर से डस्ट बड़ी आती है, ये पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम कर दो, एसी भी होना चाहिए, दीवारें ठीक नहीं चल रही, दीवारें भी ठीक करा दो, मशीन मशीन जो है थोड़ी अपग्रेड हो जानी चाहिए। अब ना जाने जब भी आप अपनी फैक्ट्री को देखते हो तो उसके अंदर हर चीज जरूरी लगती है, जरूरी लगती है तो खर्च कर देते हो, आप बोलते हो हाँ ये तो करना चाहिए, ये जरूरी है। तभी जितनी पुरानी फैक्ट्रियां, जितने पुराने ऑफिस, जितने पुराने ट्रेडर, जितने पुराने सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और जो नया स्टार्टअप होता है उनके खर्चे कम होते हैं। पुराने के इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि पुराने वाले को लगता है कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, कर दो, कर दो, कर दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मत करो,
कर दो, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, लेकिन पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखते हुए, अगले महीने का बजट बनाते हुए आपने अगले महीने के बजट को कम पास करना है। अब सामने वाले को बोलना है कि इस बजट के अंदर मैनेज करना है। जब किसी के ऊपर कोई बजट की लिमिटेशन है ना, पिछले 6 महीने की एवरेज एक्चुअल सामने नजर आ रही है, तो भाई साहब अब ना बंदा सोच कर ध्यान से ही खर्चा करेगा। बोलेगा नहीं यार इस महीने नहीं खर्चा करते, अगले महीने कर देंगे। अरे यार थोड़ा ध्यान से करो, अरे इतना नहीं खरीद सकते, इस क्वालिटी का या इस लेवल का, या ऐसे लग्जरी नहीं करनी, इसको ये करना है, हमारा बजट इस खर्चे में इतना है। जब तक ये अवेयरनेस, जब तक ये फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक खर्चा कम हो नहीं सकता। समझ गए? समझ गए आप कह जगमोहन भाई मजा आ गया। ई फॉर एलिमिनेट करो, सी फॉर कंबाइन करो, और आर फॉर रिड्यूस करो। रिड्यूस, और रिड्यूस कैसे हो सकता है? 6 महीने की एवरेज और बजट लगा के। ईसीआर, ईसीआर, ईसीआर क्या लगाना है हमेशा? ईसीआर, ईसीआर लगाना है आपने। अब ईसीआर अपने आप लग जाएगा क्या? अपने आप नहीं लगता। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपने किसी की अप्रिसिएशन चाहिए तो आपको स्माइल करना होगा, उसके लिए कुछ काम करके देना पड़ेगा, तो सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर गाली चाहिए तो आपको भी देनी पड़ेगी। यानी कि कुछ भी अपने आप से नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे जगमोहन भाई, कैसे करेंगे? खर्चा कम कैसे करेंगे? उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो आपने सारे के सारे लेजर अकाउंट बना रखे हैं ना, इसके आगे आपने उस बंदे का नाम देख देना है, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल यानी कि पैकिंग के खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रमेश जी रिस्पॉन्सिबल है। रमेश जी अब ना ये जो पैकिंग का खर्चा होता है ना, इस पैकिंग के खर्चे की रमेश जी आपकी जिम्मेदारी है। आपने ध्यान रखना है। देखो पैकिंग का खर्चा ना किसी भी हालत में ना ओवरऑल हमारा 5% से ना ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी रमेश जी? सर पहले कितना आता था? पहले कभी 5, कभी 9, कभी 8, कभी 12, इतना तक चला जाता है, लेकिन हमारी कोस्ट शीट कहती है 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। रमेश जी कहते हैं ठीक है। अब रमेश जी के मैनेजर कौन है? रमेश जी के मैनेजर है गुप्ता जी। गुप्ता जी देखिए ऐसा है, रमेश जी ने जिम्मेदारी ली है कि वो पैकिंग का खर्चा 5% के अंडर में रखेंगे, ध्यान रखेंगे कंजम्पशन कैसे हो रही है, यूज कैसे हो रही है, कौन सा माल कब कितना खरीद रहे हैं पैकिंग करने के लिए। तो गुप्ता जी मंथली बेसिस के ऊपर आपने रमेश जी से रिपोर्टिंग लेनी है, ले लोगे। गुप्ता जी कहते हैं कि भैया ये खर्चा 5% का है, ये इतने में रहेगा, इसके लिए किसी ना किसी बंदे से कंसल्ट करो, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। तो ये मिस्टर चंदू जो है, मिस्टर चंदू जो है ये ना पैकिंग एक्सपेंसेस के एक्सपर्ट हैं। एक बार रमेश जी गुप्ता जी के साथ ना कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो फोन पे कि चंदू जी एक बात बताइए, पैकिंग का खर्चा 5% कैसे रहेगा? चंदू जी कहते हैं अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो है ना, आप जो है जो पैकिंग का सिस्टम रखा है ना आपने, वो सिस्टम ही गलत है। एक मशीन आती है, वो मशीन कटिंग मशीन होती है कि जब आपको रिक्वायरमेंट होती है उससे पहले आपने फुल बैचिंग के हिसाब से कटिंग करके रखनी है, और रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल की फॉर्म के अंदर रहने देना है। जब पैक करना है तभी उस पैकिंग मशीन से पैकिंग मटेरियल क्रिएट करना है और यूज करना है। नहीं तो क्या होता है, आप फिनिश बना लेते हो और उतने लगते नहीं है, वो खराब पड़े रहते हैं। बैच साइज छोटा होता है, आप बना लेते हो ज्यादा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रमेश जी ने कहा अरे वाह चंदू जी आप तो ग्रेट कंसल्टेंट हो, आपने तो आंखें खोल दी, फोन पर ही इतना बढ़िया समझा दिया। ठीक है अब मुझे समझ में आ गया, मैं 5% कर दूंगा। गुप्ता जी बोलेंगे रमेश जी पक्का पक्का करना है आपने, क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है, देखा बेइज्जती मत कराना ना। हमारी बोर्ड मीटिंग होगी, वहां पर हमने अपनी कंपनी में अपने डिपार्टमेंट का नाम बल्ले बल्ले कराना है। 5% ही क्या उससे भी कम के अंदर पैकिंग खर्चा कर देंगे। ठीक है? क्योंकि इन्फॉर्म किसको करना है? इन्फॉर्म करना है मिस्टर बिजनेस ओनर को। यहाँ पे इन्फॉर्म किसको होना चाहिए? मिस्टर बिजनेस ओनर को। जो भी आपका नाम है, चलो आपका नाम मैं रख देता हूँ मिस्टर मुकेश, मुकेश अंबानी। चलिए मिस्टर मुकेश। तो इन्फॉर्म यानी कि रिस्पॉन्सिबल रमेश है पैकिंग के खर्चों के लिए, अकाउंटेबल गुप्ता जी हैं पैकिंग के खर्चों के लिए, और सलाह ले सकते हैं चंदू साहब की जो कि पैकिंग के कीड़े हैं, एक्सपर्ट हैं, जबरदस्त हैं। और अल्टीमेटली पता किसको होना चाहिए? मुकेश जी को, वो तो बिजनेस ओनर है। तो अब मुझे बताओ पैकिंग का खर्चा 5% से नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ही रहेगा। मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर,
क्यों? अब किसी की जिम्मेदारी फिक्स कर दी ना आपने, जिम्मेदारी फिक्स कर दी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी, कंसल्ट कर लिया, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस कर ली, लेटेस्ट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमेशा 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 खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। अरे आपके पास एक खर्चा थोड़ी है, जॉब वर्क के लिए किसी को बनाओ रिस्पॉन्सिबल, बिजली के बिल के लिए चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड को बनाओ, चाहे शिफ्ट इंचार्ज को बनाओ, सैलरी के लिए चाहे एचआर को बनाओ रिस्पॉन्सिबल, ईएसआईपीएफ के लिए चाहे एचआर को बनाओ रिस्पॉन्सिबल, रेंट पे होती है तो प्लांट हेड को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, टेलीफोन के खर्चे होते हैं तो किसी और पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। दैट मीन टू से फॉर एवरी लाइन आइटम, अब वेबसाइट रिन्यूअल करानी है तो किससे सलाह करनी है, मान लो मिस्टर मनुज से सलाह करनी है और रिस्पॉन्सिबल कौन है, शर्मा जी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और शर्मा जी की जवाबदेही किसको है, उपासना को जवाबदेही है उसकी, और बताना किसको है, जगमोहन को महीने में एक बार बता दिया करो कि यार ये सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चे कौन से हो रहे हैं। जिम्मेदारी फिक्स कर दी ना आपने, जिम्मेदारी फिक्स कर दी ना आपने, इसको बोलते हैं RACI, राशि, RACI, राशि, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट, इन्फॉर्म। खर्चा, पहली बार तो खर्चा आप करते ही नहीं, क्योंकि ई फॉर एलिमिनेट कर दिया, दूसरा अगर खर्चा हो भी रहा है तो उसको कंबाइन कर दिया, तीसरा आपने उसको रिड्यूस कर दिया बजट बना के, चौथा उसके ऊपर किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबल जो कि जवाबदेह है अकाउंटेबल को, जो कि बात करता है कंसल्टेंट से, जो कि अल्टीमेटली किसी उस पर्सन को बताता है जिसको खर्चे होने का दर्द है, यानी कि बिजनेस का ओनर। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। चंद्रवीर यादव जी कह रहे हैं जगमोहन भाई मैं तो 100% पैकिंग पोस्ट कम कर ही दूंगा, और मुझे मालूम है आप तो चैंपियन हो, आप तो चैंपियन हो हमारे पुणे के। भरत कोठारी जी कह रहे हैं यस, यस, यस। तो राजकुमार जी कह रहे हैं थैंक यू सर, वी आर नॉट सीइंग दीज एक्सपेंसेस अनइंटेंशनली। हाँ अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली देख ही नहीं रहे, खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। तो गोइंग टू मॉनिटर चार्ट ऑफ अकाउंट दिस वीक ओनली, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ जब आप देख रहे हो तो फायदा होने वाला है। मुझे बताओ आज के सेशन से आपको क्या ओपन अप हो रहा है। बहुत से लोग मेरे साथ लाइव हैं आज 5 AM सेशन के अंदर, और मैंने भी दिल से आपको बताया है कि किस तरह से अब आपके खर्चे रिड्यूस होने वाले हैं। तो मुझे बता दो, मुझे बता दो कि आपने आज के सेशन से क्या लर्न किया, वैल्यू मिल रही है आपको आज के सेशन की, क्या लग रहा है आपको आज के सेशन से, क्या करने वाले हो, क्या ओपन अप हो रहा है। भरत कोठारी जी कह रहे हैं कमिटेड सर जी, कमिटेड, यस 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 भरत जी। एक तो है सेल बढ़ाने से ही प्रॉफिट नहीं होता, कॉस्ट कम करने से भी प्रॉफिट बढ़ता है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ये देखो शिवम कुमार जी क्या बात है, यस कॉस्ट इज टोटली इग्नोर्ड एरिया। हम क्या कर रहे हैं, सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, भागो 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 भागो। भरत जी कह रहे हैं वेरी मच यस सर। चंद्रवीर जी कह रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का फेमसली सेड है beware of little expenses, a small leak will sink a great ship। ओए होए होए होए, क्या बात कर दिया आपने, यानी कि एक छोटी सी जो लीकेज है ना एक समुद्री जहाज के अंदर पूरे के पूरे जहाज को डुबो देती है, इसलिए बी वेयर ऑफ दी लिटिल एक्सपेंसेस। डॉक्टर संजय सर कह रहे हैं जगमोहन जी आज से ना सारे एक्सपेंसेस देखने स्टार्ट कर देंगे, देख लो सर, देख लो देख लो देख लो, राशि लगा दो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, कौन कंसल्ट है, और कौन देख रहा है, आप देख रहे हो। तो राजकुमार जी कह रहे हैं कि 20% खर्चे तो मैं सीधा ही कम कर दूंगा आज के सेशन के बाद ही, क्या बात है। सुनील जैन जी कह रहे हैं वीकली रिव्यू ऑन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वन जियो सिम ऐसे ही पड़ा हुआ है, हर महीने उसका बिल जाई जा रहा है जियो के सिम का, हर महीने मुकेश अंबानी को रिस्पेक्ट के पैसे जा रहे हैं। वर्ग जी कह रहे हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मल्टीपल मल्टीपल। के मिश्र जी कह रहे हैं हाउ कैन वी यूज MIS एंड FSS फॉर कॉस्ट रिडक्शन। देखिए ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल समरी का ही पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये एम्प्लॉय बेनिफिट एडमिन के खर्चे सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे का पार्ट है। अब फाइनेंशियल समरी से अगर आपकी जीपी रेशियो कम दिखाई दे रही है इसका मतलब खर्चे ज्यादा है, NP परसेंटेज कम दिखाई दे रही है इसका मतलब खर्चे ज्यादा है। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल समरी का ही
पार्ट है, फाइनेंशियल समरी में ही दिखाई देते हैं सारे के सारे खर्चे। कौन के महेश्वरी जी? सुशील जी कह रहे हैं सर माइंड ब्लोइंग, मेक गुड शीट एब्सोल्युटली, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। डॉक्टर जी कह रहे हैं बहुत शानदार सेशन रहा है आपका, थैंक यू। सलोम जी कह रहे हैं वन एलएलपी कंपनी इज नॉट यूज्ड सो शुड आई क्लोज दैट सर। देखो जो चीज जरूरी नहीं है ना तो उसको कर दो खत्म, अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन के अंदर कहीं काम नहीं आनी है तो ऐसे ही बना के हर साल कंप्लायंसेस, हर साल खर्चे। देखो लिटिल लिटिल खर्चे बिना धीरे धीरे बहुत सारे हो जाते हैं। सुनील जी कह रहे हैं मुकेश अंबानी रिस्पेक्ट के पैसे जो जा रहे हैं, वर्ड क्रिएट वर्ल्ड। यस यस, हम क्यों नेगेटिव बातें करें, हम तो पॉजिटिव बातें करेंगे सुनील जी। 5 AM ब्रह्म मुहूर्त का समय है, क्रिएट करते हैं, क्रिएट पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव क्रिएशन, पॉजिटिव जिंदगी। हेमेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट अमेजिंग वंडरफुल एंड अमेजिंग वीक। अब आपके पास क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर ना, इसी तरह से एक बहुत ही प्रैक्टिकल टू दी पॉइंट अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए सेशन लेके आने वाला हूं। तो चंद्र जी कह रहे हैं लाइफ में एलिमिनेट से बहुत प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हाँ, जिंदगी में प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, हमारे अंदर सब कुछ है, आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना, शांति मिलती चली जाएगी। क्या बात है चंदू जी। सुनील जी कह रहे हैं फुल ऑफ पॉजिटिविटी सेशन, थैंक यू सर, वेलकम। सुशील जी सर अदर शीट नोट डिस्कस्ड। अभी आज के लिए इतना इतना इतना, यही इतना। वन थिंग, थोड़ा सीखा इंप्लीमेंट किया, थोड़ा सीखा इंप्लीमेंट किया, थोड़ा सीखा इंप्लीमेंट किया। खरबूजा काटा, एक फाड़ी खाई, उसको पूरा एंजॉय किया। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा खरबूजा ही अंदर करके पेट दर्द करना है। सुशील धवन जी सुबह सुबह मजा आ गया। चलिए, राजकुमार जी कह रहे हैं थैंक्स सर, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। सलमान जी कह रहे हैं पैसिव इनकम आइडिया सर जी। चलिए बात करेंगे उसके लिए, एक पूरा का पूरा सलमान भाई पैसिव इनकम के लिए एक सेशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग वीक अहेड। बाय बाय।